यकीन करते आपने हैं। आरती कही, मैं इस बात को खत्म करना बिल्कुल चाहती आरती, हूँ आपने बहुत बड़ी बात कही कि प्रधानमंत्री मोदी क्या हाँ हाँ प्लीज, हाँ प्लीज। कि हम मल्टीपोलैरिटी में यकीन करते हैं। हम दुनिया में अपनी से रखेंगे और अपने टर्म्स पे रखेंगे। कोई हमें अपने टर्म्स डिक्टेट करे, वो पुरानी बात थी जब इंडिया इंडिपेंडेंस मिली। उस वक्त हम एक संघर्ष से निकल रहे थे। अब लेकिन हमारे पास भी जो है कॉन्फिडेंस है कि हम खुद के बलबूते पे कुछ कर सकते हैं। खुद के बलबूते पे हम लोगों ने बहुत कुछ किया है पिछले 40 साल में। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस जो इंडिया ने रशिया को लेकर दिखाई, जो इजराइल और गाजा में जो वॉर है वहां दिखाई, कि हम किसी के टर्म्स के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, नहीं चलेंगे। जहां पे हमारा इंडिया का इंटरेस्ट होगा, हम उसको लेकर चलेंगे। और ये ऑफ कोर्स यूएस और जो फाइव आइज है, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो इन कंट्रीज को बिल्कुल, और यूके ऑफ कोर्स, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसलिए हम देख रहे हैं कि जो जिस तरह का एग्रेशन, ट्रूडो कुछ नहीं है, ही इज अ पपेट। वो तो पपेट है, वो तो सैटेलाइट स्टेट। वैसे भी कनाडा जो है यूएस की सैटेलाइट स्टेट है। तो वो अपने मास्टर्स की के स्पोक्स पर्सन है। उनके पास ये मत समझिए कि कोई बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी है या बहुत ज्यादा उनके पास फ्रीडम है कि वो कोई स्टैंड ले सके अपने आप में। ऐसा कुछ नहीं है। वो असल में वो ये इशू जो है सिर्फ बिल्कुल इतना है कि इंडिया की इमर्जिंग पावर लोगों को, सुपर पावर्स को चुभ रही है। बिल्कुल, इस पे मैं आगे आपसे बात और करूंगा, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरीके से भारत उभरा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे, भारत को दरकिनार कर पाना उतना आसान नहीं होगा। दीपक वोहरा साहब, आप कई देशों में रह चुके हैं, वहाँ पे भारतीय राजनीति को अच्छे से देखा है आपने। आपको क्या लगता है जस्टिन ट्रूडो की ये जो कोशिश है कि I-5 को हम अपनी तरफ कर लें, G7 को अपनी तरफ कर लें, भारत पर कुछ प्रतिबंध लगाने की बात कर लें, ये कितनी सफल हो पाएंगे जस्टिन ट्रूडो? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया आपके शानदार चैनल पर शरीक होने पर। आपसे बहुत कुछ सीखता हूं जब डॉक्टर राव और डॉक्टर आरती रहती हैं और हमारे वरिष्ठ पत्रकार। मेरी जरूरत नहीं है, इनकी जानकारी बेमिसाल है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने ये मौका दिया। मैं शुरुआत करता हूं बाय बीइंग चैरिटेबल टू जस्ट आउट ट्रूडो। आपको मालूम है कि इसको 2 बार चाइनीज वायरस का दौरा पड़ा था, बीमार पड़ा था। और अब विशेषज्ञों ने ये एस्टैब्लिश किया है कि 2 बार जिसको होता है फिर लॉन्ग कोविड से पीड़ित, लॉन्ग कोविड का पीरियड का मतलब होता है ब्रेन एन्सेफेलोपैथी, ऑल्टर्ड ब्रेन फंक्शन, उसका दिमाग कमजोर हो जाता है। इस आदमी का दिमाग कमजोर हो चुका है। ये है चैरिटेबल व्यू बीमारी के कारण। दूसरा है किसी भी नेता को, सर और आपको भी, मुझे भी, डॉक्टर टिक्कू को भी, डॉक्टर स्वाति राव को भी, हम सब के लिए 2 चीजें होती हैं, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, दूसरा होता है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। ये जो जगमीत सिंह था जिसके आधार पर ये उछलता था, क्या बोला उसने जब उसने अपना समर्थन वापस लिया? उसने कहा जस्टिन ट्रूडो तू चोर है, तू भ्रष्ट है, तू नपुंसक है। और ये क्या बोलता? हाँ जी बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है, कल मैं आग पे जूते फिर से पॉलिश करूंगा। आत्मसम्मान कहां गया? और फिर आत्मविश्वास। सर, मैं जब पोस्टेड था यूनाइटेड स्टेट्स में, मैं उस एरिया में बहुत समय रहा हूं। कोई भी समस्या होती थी हमारे पड़ोसियों के साथ तो हम जाके शिकायत करते थे, इसको करते थे, उसको करते थे, इसको, अरे मम्मी इसने मुझे मारा। ये जमाना दौर चला गया है भारत से, कनाडा से नहीं गया है। हम अपने पार्टनर से बात करेंगे, अपने एलाइज से बात करेंगे। क्यों भाई, तू अकेला नहीं भिड़ सकता मेरे साथ? अगर ताकत नहीं है बाहरों दूसरों के पास क्यों जाता है? और G7 की सर आप बात कर रहे हैं, जाओ ना G7 को बर्बाद करो, क्योंकि हमारी तरफ तो ब्रिक्स है सर, हमारी तरफ तो G20 है सर, अभी SCO की मीटिंग। हम कभी ये मुद्दे नहीं उठाते क्योंकि हमारे पास वो आत्मविश्वास है। और G7 में किसकी बात कर रहा है? अमेरिका तो कहता है कि हम कोऑर्डिनेट करेंगे, क्योंकि अमेरिका तो आप जानते हो स्टेट डिपार्टमेंट भारत पे प्रेशर डालता है, बाकी कोई इसको भाव नहीं देता। तो मैं तो आप एक सच्ची बात बताऊं सर, इट माइट अम्यूज यू, और करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं। न्यूयॉर्क में UN बिल्डिंग में जब एक बार मुझे मौका मिला डिनर खाने के लिए, तो किसी ने मजाक से कहा भाई निकलो निकलो, वो कनाडा की विदेश मंत्री आ रही है, वो सबको इकट्ठा करके ब्रीफिंग कर देंगे कि भारत ने क्या किया। मजाक बना रखा है लोगों ने। दिस मैन हैज बिकम द क्लाउन ऑफ कनाडा, द क्लाउन ऑफ द यूनिवर्स। अब कहता है मैं प्रतिबंध लगाऊंगा भारत पे। आपने उसका नाम सुना है सर, वो द क्लाउन ऑफ कीव, क्या नाम है उसका, ज़ेलेंस्की। उसने ईरान पे प्रतिबंध लगा दिए 50 साल के लिए।
अब वो रूस पे प्रतिबंध, फिर अमेरिका पे लगाएगा। दिस मैन हैज लॉस्ट हिज मार्बल्स, अंग्रेजी में जो कहते हैं। और जितनी जल्दी ये कनाडा से चला जाता है, कहीं जाके नॉर्थ कोरिया में जाके बस जा, जो भी करना है, उतना कनाडा के लिए अच्छा होगा। सर, 6 देशों में आपका राजदूत रहा हूं। डिप्लोमेटिक रिलेशन, बायलैटरल रिलेशनशिप बनाने में कई पीढ़ियां निकल जाती हैं, बर्बाद करने में 1 साल लगता है, जो इस आदमी ने किया है। ही विल बी रिमेंबर्ड एज सबसे गंदा प्राइम मिनिस्टर इन कनाडा's हिस्ट्री। ये अपने बाप का लीगल बेटा है, बायोलॉजिकल के बारे में मैं कुछ बात नहीं कर रहा। इसका बाप भी बिल्कुल ऐसे था, वो कनिष्क के टाइम एटसेट्रा। ओहो, ये तो हिंदुस्तान है, ये तो ब्राउन लोग हैं, शोर मचाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे। सर, ये नया भारत है सर, प्लीज, ये दूसरी गाल नहीं दिखाता, ये ऐसा तमाचा मारता है कि घूम जाओगे। और ये मैसेज जो हमने दिया है कनाडा के साथ जो किया, ये सिर्फ कनाडा के लिए नहीं है, बाकी जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, ये ब्रिटेन के लिए भी है, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए भी है। ये समझ जाओ, ये नया भारत है, ये ऐसा मारेगा, बहुत चोट लगेगी आपको। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। शिवकांत शर्मा जी, दीपक वोरा साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि संबंध बनाने में कई साल लगते हैं, लेकिन बिगाड़ने में एक पल लगता है। जिस संबंध को बिगाड़ दिया जस्टिन ट्रूडो ने, उसको वापस लाना कितना मुमकिन हो पाएगा? सिर्फ सरकार बदलने भर से संबंध वापस सुधर जाएंगे? बड़ा मुश्किल होगा। ये संबंध आज का नहीं है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा दीपक जी ने। ये संबंध दूसरे विश्व युद्ध के ज़माने का है, जब कनाडा का साथ दिया था भारत ने जर्मनी और जापान के विरुद्ध। कनाडा को ये नहीं भूलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जड़ जो है वो कहीं और है। इसकी जड़ है अंतर्राष्ट्रीय आपका टेररिज्म कन्वेंशन। आतंकवाद की जब तक आप एक संयुक्त राष्ट्र में परिभाषा तय नहीं करेंगे, जिसके लिए भारत पिछले 20 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन बात ही नहीं बन पा रही है। होता यह है कि हमारा जो आतंकवादी है वो इनका प्रतिरोधी या इनके यहाँ वो फ्रीडम फाइटर बन जाता है। तो ये कौन सी दोगली नीति है कि एक जो संगठन आतंक फैला रहा है, लोगों को मार रहा है, वो आपको जो है वो स्वतंत्रता सेनानी दिखना शुरू कर जाता है। अब देखें ना, दोहरा मापदंड क्या है। आपके तेहरान में आपकी अमेरिका की अब मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका और कनाडा इस मामले में एक तरह से मिले हुए हैं। कनाडा में 8 लाख के आसपास सिख हैं और अमेरिका में तो केवल 5 लाख ही हैं। लेकिन कनाडा और अमेरिका का जो बॉर्डर स्टेट्स हैं दोनों के, वहाँ इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा है और ज़्यादातर सिखों के पास वहाँ डुअल नागरिकता भी है। तो इसलिए अमेरिका में भी अच्छी खासी जब ये लोग सेनेटर्स से या ये कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिलते हैं तो इनको सहानुभूति मिलती है। आपको याद होगा अभी जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाइडन से मिले थे, तो उससे एक दिन पहले बाइडन साहब खालिस्तान के समर्थकों से मिले थे। ये उसी तरह की बीमारी है जो है 10 साल 20 साल पहले चलती थी। जब भारत का कोई भी प्रतिनिधि आता था तो पहले कश्मीरी अलगाववादियों से अमरीकी लोग मिला करते थे। मैं सोचता था कि वो ज़माना बदल गया है, लेकिन वो ज़माना लौट के आ जाता है और ख़ासकर खालिस्तान के मामले पर वो लौट के आ जाता है, जो बड़ी भारी चिंता की बात है। तो जब तक ये आतंकवाद की परिभाषा तय नहीं होगी, ये नहीं माना जाएगा कि एक आतंकवादी संगठन सबके लिए आतंकवादी संगठन है और उसके साथ उसी तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए, उसको उसी तरह से टैकल किया जाना चाहिए, तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता। अब जो है वहाँ सिनेगॉग पे हमले होते हैं तो इनको हेट क्राइम नज़र आता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब मंदिरों पे हमले होते हैं, मेलविल न्यूयॉर्क में मंदिर पे हमला होता है, सेक्रेमेंटो में मंदिर पे हमला होता है, तब इनकी ज़बान नहीं निकलती, इनसे कुछ नहीं होता है। भारत के वाणिज्य दूतावास पर 2 बार सैन फ्रांसिस्को में हमला हुआ। ये लोग बेनगाजी में हमला हुआ था तो देश पर चढ़ बैठे थे, लेकिन इन्होंने मुंह भी खोला उसको लेकर के। तो ये सारी चिंताएं जो हैं वो तभी दूर होंगी जब आप आतंकवाद की एक मिलजुल बैठ करके एक परिभाषा के लिए राजी होंगे, और उसका हल होना ज़रूरी है। इससे पर ठीक है, थोड़ी दिन के लिए आप कनाडा से संबंध सुधार लेंगे, अमेरिका से संबंध अच्छे ही हैं, लेकिन इस तरह की किरकिरी आती रहेगी। तो मूल जड़ ये है।